सोनू सूद के घर में आयकर विभाग का छापा। ये साजिश है या सच में सोनू सूद ने आयकर की चोरी की है? नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो है। मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना। कोरोना नियमों का पालन अब भी करना है, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है और तीसरी लहर की संभावना पूरी बताई जा रही है। इसलिए सतर्क रहना और एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक की जिम्मेदारी निभाना हमारा दायित्व बनता है। हर काम सरकार नहीं करेगी। और अब बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। पर्दे पे विलन का किरदार निभाने वाले सोनू सूद अचानक कोरोना काल में मानवता के महानायक बन के उभरे। ये सभी को पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना काल में जब हम छुप के सारे लोग अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए घरों के अंदर छुपे हुए थे, तो इंसानियत सड़कों में बेबस भटक रही थी। उस इंसानियत को बचाने का काम किया बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद ने। तब ये लग रहा था कि काश कि मुंबई महानगर के अलावा और महानगरों में भी इसी तरह के कुछ मसीहा होते, तो शायद कोरोना से हम काफ़ी हद तक वो लोग बच जाते जिन्हें इतनी तकलीफें, इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी। सोनू सूद मानवता के महानायक बन के निकले उभरे और जो इंसानियत सड़कों में भूखी प्यासी लाचार पड़ी थी, उनके लिए मसीहा बन के उभरे सोनू सूद। सोनू सूद के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है। लोगों को जो सहारा मिला है उस समय पे, कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम तक उनके नाम पे रख दिए। कोई भी नया कारोबार शुरू कर रहा है तो सोनू सूद के नाम पे अपने कारोबार का नाम रख रहे हैं। कुछ भी शुरू कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे बुलाया जा रहा है। ये कमाई है इंसानियत की सबसे बड़ी। लेकिन अचानक से अभी 2 दिन पहले सुनने में आ रहा है क्या दिख रहा है, आयकर विभाग ने सोनू सूद के घर पे छापा मारा। अब ये कितना सही है, कितना गलत है? हम इस देश के एक आम नागरिक होने के नाते हर चीज़ को पत्रकारों के नज़रिए से नहीं देख सकते। हर चीज़ को हम राजनेताओं के नज़रिए से नहीं देख सकते। हम भी इंसान हैं। उनके पास, पत्रकारों के पास पत्रकारिता का लाइसेंस है। वो उसके नज़रिए से हमें कुछ भी दिखाएंगे तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद का भी एक नज़रिया है। हम भी इंसान हैं। वो बात अलग है, वो उनके पास पत्रकारिता का लाइसेंस है तो वो हमें खुद दिखाएंगे, जो सुनाएंगे हम वही आंख बंद करके या कान बंद करके सुनेंगे या देखेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नेताओं को अगर नेता बनाया है, वोट देने वाले हम ही हैं, तो हम अपने नज़रिए का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम अपने नज़रिए से भी सोचें, क्या सोनू सूद के घर पे आयकर विभाग का जो छापा पड़ा है ये कितना सही था? एक आम नागरिक होने के नाते, एक सामान्य नागरिक होने के नाते कोई भी उस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकता है। अगर ये साजिश थी तब तो ये बहुत गलत ही था। और अगर सोनू सूद ने आयकर विभाग की चोरी की है तो कितने लोग होंगे जिन्होंने चोरी की है? उनके घरों पे क्यों नहीं छापे डाले गए? इसके पीछे राजनीतिक साजिश तो हो ही सकती है, क्योंकि अभी भी सुनने में आया कि आप में उनका लॉन्च हुआ है, राजनीति में उनका लॉन्च हुआ है सोनू सूद का। ये शायद उसी से प्रेरित होगा, लेकिन ये गलत है। राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति से हट के उन्होंने जो मानवता की सेवा की है वो काबिले तारीफ है। वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जब इंसानियत सड़कों पे भूखी प्यासी मर रही थी, वही सोनू सूद हैं जो सड़कों पर उतर के जिन्होंने उस इंसानियत को बचाया था, लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया था। हम अगर थोड़ा देर भी कहीं 1-2 किलोमीटर कहीं अकेले वीरान जंगल में होते हैं, हमें दूर तक कोई आशा नहीं दिखती कि हमें 1 गिलास पानी भी कहीं भी मिले। अगर वो 1 गिलास पानी मिल जाता तो हमें कितना सहारा मिलता, हमारे आत्मा को कितना सुकून मिलता है। सोचो, कोरोना काल जैसे समय में दुकानें बंद, सड़कें सुनसान और इंसानियत बेबस सड़कों में पड़ी थी, तब सोनू सूद ने मानवता के मसीहा बन के उनका सहारा
बने थे वो। ये सबसे बड़ी मिसाल है मानवता की, ये सबसे बड़ी मिसाल है हाँ इंसानियत की, जो लोग इंसानियत की दुहाई देते हैं। उनके घर पे आयकर विभाग का छापा, जहाँ तक हमें लगता है कि ये साजिशें हो सकती है, क्योंकि उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया है आप पार्टी में, और अगर ये किसी सरकारी साजिश से बेहद शर्मनाक है। और सोनू सूद ने अपना अभी उनका उसके बाद उन्होंने उनका इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने ये उसमें साफ कहा है कि अगर मेरे घर पे कोई भी पैसा उनके बैंक में अगर कुछ भी मिला है, तो उनका कहना ये था कि अगर मेरे पास कोई मदद का कोई पैसा देता है मेरी चैरिटी में कहीं पे भी, तो मैं उसको अभी के अभी बिना सोचे समझे तो खर्च नहीं कर सकता। उनकी बातों में कम से कम 200% सच्चाई लगती है। अगर उन पे भरोसा करके कोई भी इंसान उनको किसी की मदद के लिए पैसे दे देते हैं, तो वो पैसा सही जगह पे लगे और सही समय पे लगे। अगर वो पैसा कहीं तब तक कहीं उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है ये उन्हीं के पास तो रहेगा, कहीं और तो रहेगा नहीं। और उनकी बातों में सच्चाई भी लगती है। और एक बार के लिए आप कह भी लो कि उन्होंने घोटाला, उन्होंने आयकर विभाग की चोरी की है, चोरी ही सही, लेकिन जो काम कोरोना काल में उन्होंने किया, उसमें हर इंसान उनके लिए दुआ कर रहा है। हर इंसान उनको अपना भगवान मान रहा है। भगवान कोई हमारे सामने आते नहीं, इंसानों के अंदर ही भगवान होते हैं। हर उस सड़क में पड़े हुए इंसानियत के लिए वो भगवान बन के उभरे थे, जब उन्होंने सबको सहारा दिया था, उनके घरों तक पहुंचाया था खाने पीने के सामान के साथ। और आज राजनीतिक साजिश ये है कि उन्हें आयकर विभाग का छापा उनके घर पे डलवाया गया। ये 200% सच है, क्योंकि उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया है, ये उसी से प्रेरित है। इसीलिए एक आम जनता को सोचना चाहिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। पत्रकारिता तो आजकल दलाली हो गई, दलाली में बदल गई है। जो पसंद करता है तो तारीफ कर देंगे, जो पसंद नहीं करता तो वो दुश्मनाई निकालेंगे, क्योंकि वो अपने मूल कर्तव्य को भूल गए। और नेता तो हमेशा से ही गंदा तो था ही, और गंदगी पे उतर आए हैं। ये उसी का नमूना है कि उनके घर पे आयकर विभाग का छापा पड़ा है। इसलिए आम जनता बेवकूफ़ नहीं है, खुद सारे पढ़े लिखे, सबके हाथ में आजकल नेट है, सबको पता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करो, और बिना किसी, अगर जो गलत है उसके खिलाफ बोलो। बिना मतलब के सोनू सूद के घर पे आयकर विभाग का छापा, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत था। बाकी हर इंसान की अपनी सोच है, और राजनीति तो गंदी है ही है, इससे ज़्यादा गंदी चीज़ और कुछ हो नहीं सकती। और अब पत्रकारिता ने इसको पीछे छोड़ दिया, लेकिन सही और गलत को आंकने का नज़रिया हमारे पास खुद के पास भी होना चाहिए, और उसका सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, हमें उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। नमस्कार। सोनू सूद के घर पे आयकर विभाग का छापा, मुझे पूरी तरह से लगता है कि राजनीतिक साजिश ही हो सकती है, लेकिन ये 200% गलत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो सही चीज़ का समर्थन करो, गलत के खिलाफ बोलो। और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आते हैं मेरे विचार आपको तो शेयर कर देना मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने से जुड़े रहने का मुझे मौका देना, और बाकी जो घंटे आइकन है इसे प्रेस कर लेना आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए।